क्लैश एंड इटली को होने में ज़्यादा कुछ खास टाइम बचा नहीं है। कुछ मैसिव अपडेट्स हैं ये सामने जो कि हम लोग वीडियो में कवर करेंगे और भी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू ब्रॉक के साथ करूंगा। ब्रॉक को लेकर बेसिकली दो अपडेट्स हैं। हुआ क्या है कि ब्रॉक लेसनर का रिसेंटली एक सॉर्ट ऑफ मीट एंड ग्रीट हुआ था। अभी एक प्रॉपर मीट एंड ग्रीट नहीं था ऑफिशियल WWE वाला, बस लेसनर कहीं पे जा रहे थे और वहाँ पे लोगों को पता लगा कि हाँ भाई लेसनर इस पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर आ रहे हैं। तो उसके बाद जो लोगों की वहाँ पे लाइन लगी है वो एकदम कमाल की है। तो मैं फोटोज डाल दूंगा, तुम देखना कि भाई क्या लंबी चौड़ी लाइन लगी है। पहले बता दूं ये WWE का कोई ऑफिशियल मीट एंड ग्रीट नहीं था, ये एक अनऑफिशियल मीट एंड ग्रीट था। उसके बावजूद भी तुम लाइन देख रहे हो, मतलब लोगों को पता लगा कि लेसनर यहाँ आ रहे हैं और लेसनर के फैंस तुरंत कूद पड़े हैं, धूप में मस्त खड़े हुए हैं सिर्फ लेसनर से मिलने के लिए। आई मीन देखो WWE की कभी कभी जो मीट एंड ग्रीट्स होते हैं उस पर भी हम देखते हैं कि चीज़ें सोल्ड आउट नहीं हो पाती हैं, लोगों को लाइन लगती हैं। लेकिन फिर भी ये लाइन देख के तो मैं भी हैरान हूँ भैया। ये बता दें कि ब्रॉक का स्टारडम कितना ज़्यादा है और लोग उनके लिए एक्चुअल में कितना पागल हैं। अब लेसनर के बारे में बात कर ही रहे हैं तो लेसनर के फैंस को एक अच्छी न्यूज़ देना चाहूँगा। वो ये है कि लेसनर अपने ये जो आने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट है क्लैश इन इटली के बाद भी compete करेंगे WWE में। एक अपडेट है ये सामने रेसल वोट्स और फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स हैं। वो कहते हैं कि फिलहाल बैक स्टेज के ऊपर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्लैश इन इटली के अंदर ब्रॉक लेसनर की आखिरी अपीयरेंस होगी, जो कि स्पॉइल कर देता है कि लेसनर जीतने वाले हैं क्लैश इन इटली में। इसके अलावा ये भी बात है कि जो ब्रॉक है अपने वो नाइट ऑफ चैंपियंस जो कि सऊदी अरेबिया का प्रीमियम लाइव इवेंट है वहां भी अपीयर होंगे। अभी फिलहाल जो जुलाई 18 के एडिशन होगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का और मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के ऊपर जो कि एक्चुअल में होने वाला है, वहां लेसनर की अपीयरेंस शेड्यूल नहीं है। लेकिन बाकी अपने आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए भी लेसनर को WWE शायद बुक करेगी। सऊदी अरेबिया में हम देखते हैं कि वेटरन और लेजेंडरी स्टार्स आते हैं, तो लग रहा है लेसनर की रिटायरमेंट को हमें टाटा बाय बाय कह देना चाहिए, बिकॉज द बीस्ट इनकार्नेट इज ऑफिशियली बैक। बाकी देखना ये होगा कि क्या ओबा के साथ में उनका फ्यूड कंटिन्यू होता है या फिर WWE के पास उनके लिए कुछ और प्लान्स हैं। बात कर्टिस एक्सेल के बारे में करते हैं। मे भी तुम्हें याद होगा कर्टिस एक्सेल फॉर्मर WWE स्टार है, लेकिन रिसेंटली कर्टिस एक्सेल को लेके कुछ यहाँ पे लोचा हुआ है। लोचा ये हुआ है कि उन्हें अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट हुए थे मई 17 को एक 3rd डिग्री ड्राइविंग चार्ज के ऊपर। और उसके बाद ये भी था कि उनकी गाड़ी में अल्कोहल वगैरह की बॉटल मिली, उन्होंने जो प्रॉपर्टी वगैरह उनको भी डैमेज किया, इसीलिए 2 दिन तक उनको कस्टडी में रखा गया। फिर मई 19 को उन्हें रिलीज कर दिया गया था। तो ये कुछ अभी फिलहाल बात थी कर्टिस एक्सेल को लेके। अभी तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि WWE सुपरस्टार्स या फिर जो फॉर्मर स्टार्स हैं वो भी इतने ज़्यादा पकड़े क्यों जाते हैं। लाइक हर दूसरे दिन में देखता हूँ कोई ना कोई अरेस्ट हो ही जाता है। अरेस्ट की बात हो रही है तो मैं लुडविग काइजर के बारे में बात करूंगा। लुडविग काइजर डेफिनेटली जब AAA प्रमोशन में जाते हैं वो अचानक से एक मेगा स्टार बन जाते हैं, लेकिन लुडविग काइजर भी रिसेंटली जेल गए थे। हुआ क्या है कि एक एक्चुअल में केस या फिर सिनेरियो ऐसा था कि जो लुडविग काइजर पूरी कॉलोनी वगैरह में वो अपनी गर्लफ्रेंड या किसी लड़की के साथ होंगे और वहाँ पे किसी बंदे को उस बात से एतराज़ था कि भाई तुम लोग पब्लिक में ये सब ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो। इसी के बीच में इन दोनों के बीच में एक झड़प होती है और लुडविग काइजर ने उसके ऊपर हमला किया। एज अ रिजल्ट वो पुलिस में जाके कंप्लेन करता है, लुडविग काइजर को जेल जाना पड़ता है। हुआ क्या है कि अभी फिलहाल लुडविग काइजर ऑफ कोर्स बाहर हैं जेल के, बिकॉज गंथर जो कि उनके फॉर्मर इंपीरियम के मेंबर भी रह चुके हैं, उन्होंने जो बेल बॉन्ड है वो भर दिया लुडविग काइजर का, जो कि करीबन $1000 के आसपास था, यानी कि इंडिया के अंदर 95,000 या फिर 1 लाख रुपए के आसपास बहुत ईजिली। तो गंथर की ऑफकोर्स ये बताता है कि रियल लाइफ फ्रेंडशिप है लुडविग काइजर के साथ में। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि गंथर के लिए 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है या फिर 95,000 रुपये उसके लिए कुछ नहीं है, पैसा पैसा ही रहेगा। लेकिन ऑफकोर्स ये दिखाता है कि क्या बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। ये गंथर तुरंत दौड़े हैं लुडविग काइजर के जेल जाने के बाद कि नहीं भैया इसको तो मैं छुड़ा के रहूंगा। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि इस बार गंथर के बारे में ही जुड़ी है। गंथर को लेकर भी यहाँ पर एक अपडेट है क्योंकि गंथर ने रिसेंटली बात की है पॉल हेमन के बारे में। तुमने देखा होगा कि जो पॉल हेमन है उनके और गंथर की स्टोरी लाइन चली, जहाँ पे गंथर ने बचाया सेथ रॉलिंस से पॉल हेमन को और इवेंचुअली उन्हें एक रिटर्न में फेवर चाहिए था। खैर वो फेवर जो है वो तो अलग स्टोरी है। लेकिन हुआ कि गंथर रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू के अंदर बताते क्या उन्हें पॉल हेमन एज मैनेजर चाहिए या फिर नहीं। वो कहते देखो अगर मैं पूरे तरीके से सच बोलूँ तो जो इंटरैक्शंस हुई थी उतने से मुझे ऐसा पता लग गया कि शायद मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई नहीं चाहिए इंसान जो कि मेरे कान में आके बोले, जो मेरा गट है, उनकी जो गट फीलिंग है उसी के ऊपर उनका कैरियर बेस है और हमेशा वो ऑलमोस्ट राइट डिसीजन लेते हैं, इसलिए वो चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये कि वो नहीं चाहते कि पॉल हेमन या फिर कोई भी और इंसान उन्हें इन फ्यूचर आके मैनेज करे, क्योंकि जो गट फीलिंग कहती है गंथर की अभी फिलहाल उनके कैरियर के लिए वही चीज़ सही है। तो देखो गंथर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा जा रहे हैं अपने कैरियर के अंदर। आगे देखो क्या होता है, होप करते हैं कि गंथर भी आगे
और WWE के अंदर अपनी डोमिनेशन बरकरार रखें। क्लैश इन इटली को लेकर 2 मेजर अपडेट्स हैं। एक अपडेट जुड़ी एक सरप्राइज के बारे में। सरप्राइज में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? द रॉक और भी काफ़ी सारे बड़े नेम जो कि आके या फिर रैंडी ऑर्टन ही आके एक आरकेओ लगा देंगे कोडी रोड्स को। लेकिन WWE के प्लान सुन लो एक बार, क्योंकि प्लान्स के अकॉर्डिंग सेंटिनो मोरालो को WWE प्लान कर रही है कि वो उन्हें क्लैश इन इटली के अंदर लेके आएगी। आई नो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। जिनको नहीं पता, जो सेंटिनो मरेला है वो एक्चुअल में कैनेडियन स्टार है, लेकिन अगर तुमने देखा होगा जो उनकी जो मर्च रहती है उसके ऊपर जो इटली का वो है वो छपा रहता है हमेशा, क्योंकि जो उनका सॉर्ट ऑफ बर्थ है वो इटली का ही है, कैलब्रिया का आई इसमें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुल मिला के WWE चाहते हैं भैया एक होम टाउन हीरो यहाँ पे भी आ जाए, और मुझे लगता है वो ऑफकोर्स एक फ़नी सेगमेंट में इन्वॉल्व होंगे। मैं इससे सरप्राइज नहीं हूँगा अगर डैनहॉजन और सेंटिनो एक सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये कुछ सरप्राइज है जो कि WWE हम सभी के लिए प्लान कर रही है। फाइनल स्टोरी जो जुड़ी है वो 3 बड़े मैचेस के बारे में जुड़ी है जो कि क्लैश इन इटली के अंदर होंगे, जिसमें रोमन, कोडी एंड रिया रिप्ले का मैच शामिल है। तीनों चैंपियनशिप मैचेस होंगे, ये बात ऑलरेडी कंफर्म है कि भैया WWE वाले यहाँ पे कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखो हुआ क्या है कि रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने। अपडेट ये बताती है कि जो क्लैश इन इटली के अंदर पूरा मैच होगा उसके अंदर जो कुछ सुपरस्टार्स फेवरेबल है जो कि जीतेंगे अपने मैच में क्रिएटिव टीम की तरफ से, वो है ब्रॉक लेसनर, रिया रिप्ली एंड रोमन रेंस। ऑफ कोर्स कोडी रोड्स भी फेवरेबल है, लेकिन गंथर का भी अच्छा खासा चांस बनता है कि वो शायद न्यू चैंपियन बने। अभी फिलहाल इंटरनली रोमन रेंस और ये सब जो लोग हैं जो कि मैंने बताया, ब्रॉक एंड रिया, ये लोग फेवरेबल है कि ये तो पक्का जीतने ही वाले हैं। इसका मतलब है कि जेका फाटू एक बार फिर से इस मैच के अंदर हारेंगे और रीमैच के अंदर अपने जो हैं कम्पीट कर फर्स्ट फाटू कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा, और रोमन फाइनली इसके बाद एक न्यू फ्यूड की तरफ बढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए कुछ अपडेट थी जो कि मुझे लगा तुम लोगों को देनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।